नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो शरीर में जो पोषक तत्व, जल और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है परिसंचरण। और इस क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो आज का अपना टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अपना प्रश्न नंबर 1 परिसंचरण तंत्र में सम्मिलित है। मानव परिसंचरण तंत्र में क्या सम्मिलित है? रक्त, लसिका, दोनों या दोनों ही नहीं। तो अपना जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें होते हैं रक्त और लसिका दोनों। तो राइट आंसर सी। अगला है लसिका तंत्र है। देखिए, दो पार्ट हो गए परिसंचरण तंत्र के, एक लसिका तंत्र, दूसरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं हम पहले लसिका तंत्र की। तो यह बंद होता है या खुला होता है, या दोनों प्रकार का होता है? तो लसिका तंत्र है वो होता है खुला तंत्र। ठीक है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मानव शरीर में लसिका केशिकाओं में प्रवाहित रक्त से छनकर बनती है। रक्त से छनकर बनता है। यहाँ ये बताया गया है कि लसिका का निर्माण है वो शरीर में कैसे होता है। तो जो केशिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है, उन्हीं से ही छनकर लसिका का निर्माण होता है। और मानव शरीर में अनेक लसिका केशिकाएं मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बड़ी लसिका की संख्या है। तो मानव शरीर में दो बड़ी लसिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना 2। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। लसिका तंत्र तो अपना खुला था। अब बात करते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र की। यह बंद होता है या खुला? तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह होता है बंद, क्योंकि रक्त का प्रवाह या परिसंचरण है वो धमनी तथा शिराओं के माध्यम से होता है। तो यह बंद परिसंचरण तंत्र है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के तत्व हैं। अब मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किन किन तत्वों से मिलकर पूर्ण होता है? तो पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा है हृदय, तीसरा है रक्त वाहिनी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं वो रक्त परिसंचरण तंत्र के तत्व होते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। आगे यहाँ पे जो चर्चा हुई है अपने इस क्वेश्चन में, ऑप्शन था पहला रक्त, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा ऑप्शन था अपना हृदय, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा है रक्त वाहिनियां, उनको भी हृदय के साथ साथ ही देखेंगे। तो बात करें कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं शरीर में, तो वो होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र है। अब जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है अपना, इसका केंद्र क्या है? हृदय, रक्तवाहिनी, फेफड़े? तो इसका जो केंद्र होता है वो होता है हृदय। ठीक है। अब हृदय के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई कि हृदय का रंग कैसा होता है। तो हृदय का रंग होता है लाल। यहाँ बात है नीचे हृदय आवरण की, जिसे हम हृदय का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। यह किस प्रकार का होता है? दोहरी भित्ति की झिल्ली होती है। और ये जो हृदय आवरण है, ये हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय होता है एक कोष्ठकीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुष्कोष्ठीय। तो मानव हृदय है वो होता है चतुष्कोष्ठीय। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 होते हैं अपने अलिंद और 2 होते हैं निलय। ऊपर के जो 2 हिस्से होते हैं उन्हें बोलते हैं अलिंद, जबकि नीचे के जो 2 हिस्से होते हैं उन्हें बोलते हैं निलय। अब इनको भी अगर हम दाएं और बाएं बांट के देखें, तो ऊपर के दोनों में से एक बाएं तरफ होता है वो हो गया बायां अलिंद, दाएं तरफ होता है वो हो गया दायां अलिंद।
जबकि नीचे के जो निलय की बात करें तो उसमें बाईं तरफ का होता है बायां निलय, जबकि दाईं तरफ का होता है दायां निलय। इसमें यहीं पे वही बातें बताई गई हैं कि दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं, तो मिलकर चार कोष्ठीय संरचना हो गई। निलय अपने अलिंद होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि निलय होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अगला प्रश्न है कि बायां अलिंद एवं निलय आपस में जुड़े होते हैं। द्विवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, उपर्युक्त दोनों से ही नहीं। तो अपने बाएं तरफ के जो अलिंद और निलय होते हैं वे जुड़े हुए होते हैं द्विवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल द्वारा। जबकि बात करें हम त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की, तो इसके द्वारा अपने दाएं अलिंद और दाएं निलय आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो त्रिवलक से जुड़ते हैं दायां अलिंद और दायां निलय। अब बात करते हैं, ये तो अपने अलिंद और निलय की बात थी। अब बात करते हैं कि दोनों अलिंद और दोनों निलय के बीच में जो पट पाए जाते हैं या उनको जो विभक्त करने की जो पेशीय झिल्ली पाई जाती है उनको क्या कहते हैं। तो हम बात करें कि दोनों निलयों को पृथक कौन करता है, अंतर्निलयी पट, जबकि दोनों अलिंदों को पृथक करता है अंतर अलिंदीय पट। ठीक। अगला प्रश्न है कि अलिंद की अपेक्षा निलय होते हैं बड़े, बहुत बड़े, छोटे या दोनों बराबर। तो देखिए अलिंद की अपेक्षा जो निलय होते हैं वो होते हैं बड़े, कुछ ही बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि जो निलय होते हैं वो अलिंद से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब हृदय का जो नीचे का भाग है वो ऊपर के दो कोष्ठकों से थोड़ा बड़ा होता है। अब आगे बात है अपनी कि निलय की पेशीय भित्ति है वो अलिंद की अपेक्षा मोटी होती है। अब शरीर में जो ब्लड को पंप करने का कार्य है वह होता है अपना निलय का। तो निलय की जो पेशीय भित्ति है वो होगी अपनी अलिंद की अपेक्षा ज्यादा मोटी होगी। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त परिसंचरण है। अब बात करें कि मानव रक्त परिसंचरण है वो एकल परिसंचरण है, दोहरा परिसंचरण है या तीहरा परिसंचरण है। तो अपना मानव रक्त परिसंचरण होता है दोहरा परिसंचरण। दोहरा कैसे होता है, नीचे दिया हुआ, एक होता है अपना फुफ्फुसीय, दूसरा होता है देहिक। मतलब एक बार जो फुफ्फुसीय का मतलब होता है शरीर से अशुद्ध रक्त है वो हृदय में आता है, वहां से ये रक्त है वो ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है हृदय के द्वारा। फेफड़ों से ऑक्सीजनित होकर यह शुद्ध रक्त है वो पुनः हृदय में आता है और इस रक्त को फिर हृदय है वो शरीर में परिसंचरित कर देता है, इस शुद्ध रक्त को। तो इस प्रक्रिया में अपना जो ब्लड होता है बॉडी का वो हृदय से दो बार गुजरता है, इसीलिए यह परिसंचरण हो गया दोहरा परिसंचरण। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाती है। देखिए दो रक्त वाहिनियों की हम शुरू में बात कर चुके हैं, एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। अब प्रश्न उन्हीं का है अपना, और प्रश्न है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाती है। अब हृदय से शरीर में जो रक्त को ले जाती हैं उन रक्त वाहिनियों को क्या कहेंगे, धमनी, शिरा या केशिका। तो ये अपनी रक्त वाहिनियां होती हैं धमनी। याद रखिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट जो करवाती हैं वो होती हैं धमनी। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लाती हैं। पिछले क्वेश्चन में बात थी कि हृदय से ब्लड को बॉडी में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों की बात। अब बात है कि जो बॉडी में अनऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको हृदय में कौन सी रक्त वाहिनियां लाएंगी, धमनी, शिरा या केशिका। तो अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती हैं शिरा। धमनी की तो बात हो चुकी थी, ये शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा प्रविष्ट होता है। जो शिराएं हैं वो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती हैं, और जो शिराएं हैं वो हृदय के पास आकर के सारी शिराएं एक शिरा के रूप में एक मोटी नली का निर्माण करती हैं, जिसे बोलते हैं महाशिरा। तो ये महाशिरा है वो कौन से भाग से जुड़ी होती है हृदय के? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय में या दाएं निलय में? तो ये जो महाशिरा है वो जुड़ा होता है अपना दाएं अलिंद में। जो शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है वो अपने दाएं अलिंद में महाशिरा द्वारा प्रविष्ट करा दिया जाता है। यहां से ये अपना दाएं निलय में जाता है, जहां से दायां निलय है वो इसे फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त होकर जो अपना रक्त है वो पुनः हृदय में आता है, और वो आता है अब बाएं अलिंद में। बायां अलिंद है वो इसे बाएं निलय में भेज देता है, जहां से ये महाधमनी के द्वारा शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में प्रविष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा कौन से अंग से निकलता है हृदय के? बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बाएं निलय या दाएं निलय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बायां निलय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त दाब होता है, जो अपने सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्त दाब है वो कौन सी रक्त वाहिनियों के दाब, कौन सी रक्त वाहिनियों में दाब होता है उसको मापा जाता है? धमनी में दाब, शिरा में दाब, केशिका में दाब, या इनमें से कोई नहीं? तो यह नापा जाता है धमनी में दाब को। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि महाधमनी द्वारा धमनी में ब्लड आता है, तो धमनी में रक्त कहां से आता है? निलय से, अपने बाएं निलय से। तो अब देखिए, निलय की दो क्रियाएं होती हैं, एक है संकुचन, दूसरी होती है शिथिलन। जब निलय संकुचित होता है तो वो धमनी में ब्लड को परिसंचरित करता है, जबकि जब वो स्थिर होता है, जबकि उसकी स्थिलन की क्रिया होती है, तब वह अलिंद से अपने अंदर रक्त को भरता है। तो यहाँ पे उन दोनों क्रियाओं से दाब को नापा जाता है धमनी में। निलय के संकुचन से जो दाब होता है उसे कहते हैं प्रकुंचन दाब, और उसका मान होता है अपना 120 mm। जबकि निलय के शिथिलन से जो दाब होता है धमनी में उसे कहते हैं अनुशिथिलन दाब, और वो होता है 80 mm। ये सामान्य स्थिति की बात है। सामान्य स्थिति मतलब नॉर्मल बीपी जिसको बोलते हैं हम, ब्लड प्रेशर, वह होता है 120 mm हाई से 80 mm लो तक। तो ये अपने कौन से हैं? ये 120 है वो अपना प्रकुंचन दाब निलय के संकुचन से, 80 mm है वो अपना अनुशिथिलन दाब, मतलब निलय जब शिथिलन क्रिया करता है। ठीक है। तो आज हमने रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र के बारे में पढ़ा। तो यह था अपना मानव परिसंचरण तंत्र। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरक्षा और प्रतिजन की, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।